अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ स्किल स्टूडियो। आज हम देखेंगे कि शिफ्ट और एल्गोरिदम क्या होता है और ये किस तरह से वर्क करता है। तो शिफ्ट और एल्गोरिदम को सॉल्व करते हुए आपने कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। कि सबसे पहले ये होता है कि एल्गोरिदम जो है वो एक बिट मास्क टेबल जनरेट करता है हर कैरेक्टर के लिए। पैटर्न के हर कैरेक्टर के लिए आपने एक बिट मास्क टेबल बनाना होता है। उसके बाद उसका सर्चिंग प्रोसेस होता है। सर्चिंग प्रोसेस इस तरह से होता है कि डी इज़ लेस देन 1। तो लेस देन ये वाले जो साइंस हैं वो हमारे डी में जितने भी बिट्स होते हैं उनको एक पोजीशन लेफ़्ट पे ले जाते हैं और जो राइट मोस्ट होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। जिस तरह हमारे पास 1 1 1 1 है, ठीक है, ये हमारे पास एक बिट है और इस बिट में अगर हमने ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम इस तरह से करेंगे कि ये जो आखिरी तीन हैं ये लेफ़्ट साइड पे आ जाएंगे 1 1 1 और एंड वाला जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये वाला जो ऑपरेशन है ये वाला काम करता है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको करते हैं सॉल्व। तो हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट गिवन है और पैटर्न गिवन है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमने पैटर्न का एक बिट मास्क टेबल बनाना है। बिट मास्क टेबल किस तरह से बनाएंगे कि हमने यहाँ पे लिखना है पैटर्न, ठीक है। पैटर्न के आगे आपने ए बी ए की वैल्यू लिखनी है और यहाँ पे आपके पास बिट मास्क आ जाएंगे, ठीक है। फिर आपके पास आ जाएंगे करेक्टर्स वो हैं कि जो हमने बिट मास्क को कंबाइन करके बनाने होंगे। B1 B2 B3 और B4 जितने पैटर्न होंगे उतने करेक्टर्स बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे ये जो चीज़ है ए जितने भी चीज़ें आ रही हैं, डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, इंटीजर्स हैं या अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको आपने करेक्टर्स के नीचे लिखना है। ए और बी आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें ए 2 दफ़ा आ रहा है तो उसको 2 दफ़ा ए लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक दफ़ा ए लिखेंगे। उसके बाद बी आ रहा है, उसके बाद बी लिख देंगे, ठीक है। अब हम एक स्टार की वैल्यू लिखेंगे कि अगर हमारे पास पैटर्न में कोई ऐसी चीज़ें हैं टेक्स्ट के अंदर कि जो ए और बी के अलावा हैं, उसके लिए हम स्टार की वैल्यूज़ लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक टेबल बनेगा। अब आपने यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि जो दो पैटर्न और ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये जब सेम आएंगी तो आपने उसके लिए ज़ीरो वैल्यू देनी होगी, ठीक है। जिस तरह ये ए और ए है तो आपने यहाँ पे ज़ीरो लिखना है। ए और ए सेम है तो ज़ीरो लिखना है। ए और बी डिफरेंट है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और ए सेम है तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। इसको आपने याद इस तरह से रख सकते हैं कि जैसे दो बच्चे होते हैं और उन दो बच्चों का पेपर जब सेम होता है तो उनके ज़ीरो मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जब दो वैल्यू सेम आएंगी तो वो ज़ीरो आ जाएगा और जब दो बच्चों का पेपर डिफरेंट होगा तो उसमें जो प्रोबेबिलिटी है कि वो उनके मार्क्स अच्छे आएंगे तो वो उनका 1 मार्क्स आ जाएगा एज़ कम्पेयर टू ज़ीरो। तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ हैं जो सेम आएंगी उनके लिए ज़ीरो और जो डिफरेंट है उनके लिए 1। अब इसी तरह बी का जब बनाएंगे बी और ए डिफरेंट है, ठीक है, तो डिफरेंट 1 आ जाएगा। बी और ए डिफरेंट है 1 आ जाएगा। बी और बी सेम है तो सेम के लिए ज़ीरो और बी और ए डिफरेंट है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब स्टार की वैल्यूज़ वो हैं कि जो ए और बी के अलावा सारी आ रही हैं, तो स्टार के साथ जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा 1 आ जाएगी, ठीक है। अब जो बिट मास्क की वैल्यू आपने लिखनी है वो B4 B3 B2 और B1 करके लिखनी है, ठीक है। तो B4 की वैल्यू सबसे पहले आएगी 0 1 0 0, ठीक है, 0 1 0 0। इसी तरह इसकी जो आएगी वैल्यू वो 1 0 1 1 आएगी, ठीक है, 1 0 1 1 हो गई और जो स्टार है उसकी वैल्यू 1 1 1 और 1 हो जाएगी, ठीक है। ये बिट मास्क टेबल बन गया। ये टेबल किस तरह से बनता है कि आपने पैटर्न की सारी बिट वैल्यूज़ लिखनी होती है और पैटर्न की वैल्यूज़ इस तरह से लिखनी होती हैं कि जो भी पैटर्न में अल्फ़ाबेट्स हैं या इंटीजर्स हैं जो सेम होंगे आपने उनको एक दफ़ा लिखना है और जो डिफरेंट होंगे वो आपने दोबारा इस यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसको इन दोनों को मैच करना है। जो सेम वैल्यूज़ आएंगी वो आपने ज़ीरो कर देनी है और जो डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी वो 1 कर देनी है, ठीक है। तो ये बिट मास्क टेबल बन गया। सेकंड स्टेप है हमारा सर्चिंग प्रोसेस का। अब सर्चिंग प्रोसेस किस तरह से होगा कि हमारे पास इनिशियल स्टेट है, जो हमारा शिफ्ट और एल्गोरिदम है ना वो हमारी स्टेट्स के ऊपर काम करता है, ठीक है। इनिशियल स्टेट उसको हम डी कहते हैं। फिर हमने टी ऑफ जे, ठीक है। जे क्या चीज़ है? टी फॉर द टेक्स्ट और जे जो है वो टेक्स्ट का इंडेक्स है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है। टी ऑफ जे आ जाएगा। फिर आपने बिट मास्क देखना है कि टी ऑफ जे क्या है, ठीक है। उसके बाद सर्चिंग ऑपरेशन की ये वाली जो चीज़ थी
कि आपने ये जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि आपने सारे शिफ्ट्स को 1 पोजीशन लेफ़्ट पे मूव कर देना है और जो राइट मोस्ट हो जाएगा वो 0 आ जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि डी जो ये है उसको एक्सो आर कराना है और और का गेट लगाना है और बी ऑफ टी जे। अब देखिए इनिशियल स्टेट हमेशा हमारी जो होगी वो 1 1 1 1 होगी, ठीक है, 1 1 1 1 होगी। अब आपने देखना है कि टेक्स्ट ऑफ जे क्या है। टेक्स्ट ऑफ जे है हमारे पास ए, ठीक है, ए आ गया। अब आपने देखना है कि बिट मास्क ऑफ टी जे क्या है। टी जे की वैल्यू ए थी, अब ए की जो बिट मास्क वैल्यू है वो क्या है, तो 0 1 0 0, ठीक है। उसके बाद आपने ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है और ये वाला जो ऑपरेशन है वो आपने इस इनिशियल स्टेट डी के ऊपर अप्लाई करना है। अगर आप गलती से इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपने ये याद रखना है कि आपने ये वाला जो ऑपरेशन है वो आपने इनिशियल स्टेट पे अप्लाई करना है। अब इनिशियल स्टेट पे अप्लाई किस तरह से करना होता है कि हमारी जो राइट मोस्ट होती है वो हमेशा 0 आ जाती है और ये जो 3 हैं ये लेफ़्ट पे जब मूव करेंगी तो हमारे पास 1 1 और 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने एक्सो और टेबल लगाना है 1 1 1 0 का विद बी ऑफ टी जे। ये बी ऑफ टी जे है तो 0 1 0 0, ठीक है। अब और टेबल हमें ये बताता है कि अगर हमारे पास एक भी 1 है ना इन दोनों में से तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 0, अब 1 और 0 था, एक भी 1 था तो 1 आ गया, एक भी 1 था तो 1 आ गया, 1 और 0 में भी 1 आ गया, ठीक है। तो 1 1 और 1 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि हम लिखते हैं Q1, फिर Q2, Q3 और Q4 और यहाँ पे हमने Q5 स्टेट पे पहुँचना है, ठीक है। अब ये वाली क्या चीज़ें हैं, Q1 Q2, इस पे हमने अपना पैटर्न लिखना है, ए और बी ए, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि हमने इस वाले जो ये देखिए यहाँ पे टेक्स्ट ऑफ जे था और हमने इसको मैच किया, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि ये हमारा ए जो है वो मैच कर रहा है विद द ए, ये ए मैच कर रहा है विद द ए। तो हम क्या करेंगे कि हम नेक्स्ट स्टेट पे चले जाएंगे Q2 पे। शिफ्ट और जो है वो स्टेट्स के हिसाब से मूव करता है, तो अभी हम इनिशियल स्टेट ये थी, अब हमारी जो अगली स्टेट होगी वो ये वाली बन जाएगी, ठीक है। अब ए हमारा मैच कर गया ए पे, तो हम करेंगे कि मूव टू द नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेट हमारी क्या होगी, दोबारा से हम वही स्टेप फॉलो करेंगे कि हम इनिशियल स्टेट लिखेंगे। अब इनिशियल स्टेट हमारी ये वाली हो जाएगी, ठीक है, 1 1 1 0। अब टेक्स्ट ऑफ जे क्या है हमारा, टेक्स्ट ऑफ जे जो था वो दोबारा से ए है तो हम ए लिख देंगे। फिर हमने बिट मास्क देखना है टी जे का, तो ए का जो हमारा बिट मास्क था वो 0 1 0 1 0 0 था, ठीक है। उसके बाद हमने ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है D1 से इस वाले के ऊपर, ठीक है। तो जो हमारी राइट मोस्ट थी वो 0 हो जाएगी, उसके बाद ये 0 आ जाएगा और ये दोनों आएंगे 1 1, ठीक है। तो जब हम इसको और लगाएंगे विद बी ऑफ टी जे, तो और किस तरह से लगेगा कि 1 1 0 0 था और जो बिट मास्क था टी जे का ये 0 1 0 0, तो 0 0 1 1, ठीक है। तो ये 1 1 0 0। अब क्या है कि हमारी सेकंड स्टेट को देखेंगे, Q2 जो था वो भी हमारा ए ही था, Q3 Q4 और ये हमारी फाइनल स्टेट है जिस पे हमने मूव करना है, तो ए बी ए। अब यहाँ पे देखें कि टेक्स्ट में ए और ए दोनों मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो जब मैच कर रहे हैं तो हमने मूव टू द नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट में मूव करने का ये होगा कि नेक्स्ट स्टेट हमारी ये वाली बन जाएगी। इसको हम दोबारा से वही लिखेंगे कि इनिशियल स्टेट है। अब इनिशियल स्टेट हमारी ये वाली हो जाएगी 1 1 0 0। अब हमने टी ऑफ जे देखना है, टी ऑफ जे जो है वो हमारे पास अगला बी आ रहा है, तो बी में फिर हमने करना है बिट मास्क देखना है टी ऑफ जे का। अब बी का बिट मास्क देखें 1 0 1 1 है, ठीक है। ये देखें बी का बिट मास्क हमने जो ऊपर बिट मास्क टेबल बनाया था उसमें 1 0 1 1 था, तो ये 1 0 1 1 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद हमने ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये वाला ऑपरेशन किस तरह होगा कि 0 0 0 और 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने जब और करना है इसको
तो बी ऑफ टी जे, ठीक है। तो हमारे पास और करेंगे 1 0 0 और ये 1 0 1 1, एक भी 1 हुआ तो हमारे पास 1 आ जाएगा, तो ये 1 0 1 1, ठीक है। अब दोबारा से हम ये लिखेंगे कि Q1 है, Q2 था, Q3 और अब हम लोग Q4 पे थे, तो हमारे दो मैच कर गए और B को हमने देखना है Q5, ठीक है। तो अब आप ऊपर जाके टेक्स्ट में देखेंगे कि ये दोनों भी मैच कर गए हैं, ठीक है। इसी तरह से लास्ट वाला भी ये देखें यहाँ पे मैच करे, लेकिन इसके लिए भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे कि हमारी जो इनिशियल स्टेट थी, इनिशियल स्टेट डी, वो ये आ गई 1 0 1 1, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट ऑफ जे देखना है, जो था वो ए था। फिर हमने बिट मास देखना है टी ऑफ जे का, तो ए का था 0 1 0 0। फिर हमने वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है इसके ऊपर, कैसे करेंगे कि राइट मोस्ट 0 हो जाएगा और 1 1 0 हो जाएगा, ठीक है। जब हम इसको और करेंगे विद बी ऑफ टी जे, तो 0 1 0 0 और 0 1 सॉरी ये 0 1 1 0 था, ठीक है। तो इसका आंसर 0 1 1 0 आ जाएगा, 0 1 1 0, ठीक है। अब ये भी हमारे पास मैच कर गया, तो इसका मतलब है कि हमारा जो पैटर्न था वो टेक्स्ट पे इंडेक्स 1 के साथ ही मैच कर गया। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास टेक्स्ट में यहाँ पे जो है वो आ जाता है बी, ठीक है। यहाँ पे अगर बी आ जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ जो सेकंड स्टेप था हमारा, यहाँ पे ये दोबारा से सॉल्व किस तरह से करेंगे हम इसको कि मैच नहीं करा, ठीक है। जब मैच नहीं करेगा तो हम नेक्स्ट स्टेट पे मूव नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्टेट पे मूव करने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो था, इसको सॉल्व करते हैं, कि हमारे पास जो इनिशियल स्टेट थी वो आई थी ये वाली कि 1 1 1 0 थी, ठीक है, 1 1 1 0 थी। और हमारा जो टी ऑफ जे था वो बी था, बी के साथ बिट मास की टी जे देखें अगर तो 1 0 1 1 आती है, और डी ये वाला परफॉर्म करें तो 0 0 1 1 आ जाता है। और जब हम इसको डी 1 करेंगे और कराएंगे बी ऑफ टी जे से 1 1 0 0 और 1 0 1 1, तो 1 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 1 1 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमने अब इनफ उसी स्टेट पे रहना है, ठीक है, इस स्टेट पे खड़े होना है। अब यहाँ पे हमारे पास देखें कि ए मैच कर गया लेकिन बी मैच नहीं करा, तो बी मैच करने का मतलब ये है कि आपने फिर आई प्लस प्लस कर देना है, ठीक है। आई प्लस प्लस करके आपने स्टेट वही रहेगी, आपकी स्टेट यही रहेगी, और इसी के ऊपर आपने फिर इनिशियल स्टेट यही रह जाएगी 1 1 1 0, और टी ऑफ जे जो था वो हमारा बन जाएगा बी, क्योंकि टी ऑफ जे जो था वो हमारा ये बी बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी, और इसी तरह आपने सारा आगे सॉल्व करना है। तो ये जो शिफ्ट और एल्गोरिदम है ये हमारा इनिशियल स्टेट्स के ऊपर काम करता है। अगर आपकी स्टेट जो है वो मैच नहीं कर रही, या अगर आपका यहाँ पे पैटर्न और टेक्स्ट मैच नहीं करा, तो आपने उसी स्टेट पे खड़े रहना है। तो बेसिकली इसके जो की पॉइंट्स हैं, सबसे पहला है कि आपने बिट मास टेबल बनाना है। बिट मास टेबल आप किस तरह से बनाएंगे कि आपका जो पैटर्न होगा उसके बिट्स लिखेंगे। बिट्स किस तरह से लिखेंगे कि जो सेम वैल्यूज़ आएंगी वो 0 हैं और जो डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी वो 1 है, ठीक है। वो जो पेपर वाली एग्जांपल मैंने दी है कि दो बच्चों का पेपर जब सेम होता है तो उनका जो रिज़ल्ट आता है वो उनके मार्क्स जो हैं वो 0 आ जाते हैं, और जब डिफरेंट आता है तो उनके मार्क्स जो हैं वो अच्छे आते हैं, 1 आते हैं। तो इसी तरह जो सेम वैल्यूज़ होंगी उनको 0 रखना है और जो डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी उनको 1 रखना है। उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इनिशियल स्टेट आपने यहाँ से शुरू करनी है। उसके बाद आपने टेक्स्ट ऑफ जे देखना है कि टेक्स्ट क्या है, हमारा ए था। ए के बाद आपने उसके अगेंस्ट जो बिट मास्क टेबल है उसकी वैल्यू देखनी है कि ए की क्या वैल्यू थी, ठीक है। उसके बाद आपने ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म करना है कि जो लास्ट वाली बिट होगी ये 0 हो जाएगी, और जो बाकी सारी बिट्स हैं 3 बिट्स वो लेफ़्ट पे शिफ्ट हो जाएंगी। उसके बाद जब आप उसको और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और ऑपरेशन परफॉर्म करके जो आंसर आएगा वो आपने देखना है कि टेक्स्ट और पैटर्न मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं तो आप नेक्स्ट जो ये वाला जो आंसर आएगा इस स्टेट को इनिशियल स्टेट बना देंगे और ये सारा प्रॉब्लम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे आपका टेक्स्ट और पैटर्न मैच नहीं करा तो आपने इनिशियल स्टेट
को चेंज नहीं करना, ठीक है। आपकी इनिशियल स्टेट यही रहेगी और आपने बाकी सारी चीज़ों को उसके कॉरस्पॉन्डिंगली सॉल्व करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द शिफ्ट और एल्गोरिदम। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू दैट या कोई भी कन्फ्यूजन हो कि बिटमास टेबल किस तरह से बनाना है और हमारा आगे किस तरह से सॉल्व होगा, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट्स एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।